जोरों से बजते सायरन, बम धमाकों की आवाज, रॉकेट से होते हमले, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं समेत हजारों मासूम लोगों की मौत, काले रंग में बदलता आसमान, हर तरफ निकलती शव यात्राएं, बिलखते परिवार। ये तस्वीर दुनिया के मध्य पूर्व की है। ये दृश्य गाजा के हैं। मैं गाजा बोल रहा हूं। ये मेरी कहानी है। तबाह होते गाजा की, मेरे लोगों की, उनके भविष्य की। मैं दुनिया का नर्क कहलाने लगा हूं, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा पट्टी में बच्चों की स्थिति को पृथ्वी पर नरक बताया था। मैं ईरान, इराक से ज्यादा दूर नहीं, इजिप्ट, जॉर्डन, भूमध्य सागर, सीरिया और हाँ, इजराइल से घिरा हुआ हूं। इस समय मेरे लोग खाने को तरस रहे हैं, अंधेरे की छत में रह रहे हैं और सारी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। अमन, आराम, चैन की सांस तो जैसे मेरा बीता कल हो गया है। इस वक्त मेरी हालत ऐसी हो गई है जैसे मुझे किसी घने जंगल में आदमखोर जानवरों के बीच छोड़ दिया गया हो। सोचिए, मेरे 40 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में करीब 23 लाख लोग रहते हैं। यूएन के अनुमान के मुताबिक मेरे 58% निवासियों को मानवीय सहायता की जरूरत है, जबकि 29% परिवार विनाशकारी परिस्थितियों में रह रहे हैं। मेरे जल प्राधिकरण का कहना है कि मेरे पास 90% से ज्यादा पानी पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। वहीं बेरोजगारी दर 46% है और युवाओं में ये अभी भी 70% से ज्यादा है। मैं आज जंग के दौर में हूं और मेरी इस हालत का कारण भी इतिहास में हुई जंग ही है। 1914 से 1918 के बीच हुए प्रथम विश्व युद्ध से पहले मैं फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। मैं ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। ऑटोमन साम्राज्य एक तुर्क साम्राज्य था, आज का तुर्की। तब इसका विस्तार दक्षिणी पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका तक माना जाता था, जिसमें मैं भी आता था। लेकिन फिर दुनिया के देशों के बीच जंग हुई और जीत ब्रिटेन की हुई। फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। फिर ब्रिटेन ने ऐलान किया कि फिलिस्तीन की जमीन पर रह रहे अल्पसंख्यक यहूदी लोगों के लिए जगह बनाने की जरूरत है। दशकों से यहाँ फिलिस्तीनी रह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये मसला जमीन का बन गया और केंद्र में आया मेरा एक खूबसूरत सा शहर यरूशलेम। मान्यताओं की बात करें तो 3 धर्म, इस्लाम, ईसाई और यहूदी, तीनों की जड़ें पैगंबर अब्राहम से जुड़ती है। ये तीनों ही यरूशलेम को अपना पवित्र स्थान बताते हैं। यहूदियों यानी इज़राइल वासियों का मानना है कि उनकी मजहबी किताब के अनुसार उनके पूर्वज यहीं रहा करते थे, इसलिए उन्हें ये ज़मीन मिलनी चाहिए। तो इस्लाम कहता है कि हमारे 3 सबसे पाक जगहों में से एक है। लेकिन इतिहास में झांके तो ब्रिटेन की घोषणा के बाद धीरे धीरे यहूदियों की संख्या इस जगह पर बढ़ती चली गई। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव के तहत ब्रिटिश शासन के अधीन फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का फैसला किया। हालांकि यरूशलेम को यूएन के नियंत्रण के अधीन रखा गया। साल भर भी नहीं हुआ कि इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य के स्थापना की घोषणा तक कर दी। और तो और अमेरिका जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उसी दिन इस नए राष्ट्र को मान्यता भी दे दी। मैंने फिर एक जंग देखी। इजराइल की आज़ादी को लेकर घोषणा के 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। इसमें इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया शामिल रहे।
जंग 1 साल तक चली और इज़राइल की जीत हुई। इस जंग के बाद ही मेरी यानी गाज़ा पट्टी की सीमाएं अस्तित्व में आई थी। जंग में इजिप्ट की सेना ने मुझ पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद करीब 2 दशकों तक इजिप्ट का मुझ पर नियंत्रण रहा। जंग फिर हुई और 1967 में इज़राइल ने इजिप्ट से छीनकर मुझ पर अपना कब्जा जमा लिया। एक के बाद एक जंग होती ही रही। इसी दौरान ये इलाका इज़राइल, फिलिस्तीन का एक हिस्सा वेस्ट बैंक और दूसरा हिस्सा गाज़ा पट्टी में बट गया। पहले अधिकतर हिस्सा मेरे पास था, लेकिन धीरे धीरे इज़राइल ने मेरी ज़मीन पर अपनी कॉलोनियां बसानी शुरू कर दी और मेरी कई जगहों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इस नक्शे में आप देख ही रहे हैं, एक बड़े हिस्से पर इज़राइल का कब्जा है और एक छोटा हिस्सा मेरे नाम पर। बस इसके बाद मैंने विवाद पर विवाद, हिंसा, इज़राइली सेना का दमन झेला। इस प्रताड़ना के बीच ही मेरी जमीन पर हमास का जन्म हुआ, जिसने इज़राइल के खिलाफ हथियार उठा लिए। साल 2006 में हमास ने चुनाव जीता और फिर फिलिस्तीनी प्राधिकरण को हटाकर मुझ पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया। उधर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने सत्ता संभाली, जिसे इज़राइल समेत दुनिया भर के देशों ने मान्यता दी। यूएन बताता है कि इज़राइल के साथ हुई छोटी बड़ी हिंसा की वजह से 2008 से लेकर 2021 के बीच कम से कम 5,739 फिलिस्तीनी और 251 इज़राइली मारे गए। लाखों फिलिस्तीनी और हजारों इज़राइली घायल हुए। आज फिर से मैं एक और जंग देख रहा हूँ। एक बार फिर मेरे अपनों को मरते हुए देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप किसके साथ खड़े हैं, किसे खारिज कर रहे हैं और किसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मैं वाकई में एक बार फिर नरक में आ पहुंचा हूं। मैं गाज़ा बोल रहा हूं। क्या कोई मुझे सुन रहा है?